morning, friends. On behalf of JKLS, I welcome you all. Myself, Dr. Jyotish Kelethi, and today I am here and I am proud that JKLS Institute has selected me to tell you about step-by-step guide to become judicial officer. आज जो मैं विषय बताने वाला हूं, इस विषय पे बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, लोग बोलना ही नहीं चाहते, बट आई विल स्पीक. लास्ट में मैंने पहला स्टेप आपको बताया था, वो था एनालाइज द पेपर. नाउ बिफोर आई बिगिन, आई विल लाइक टू मेक ए स्मॉल अनाउंसमेंट. JKLS Institute is announcing All India Judiciary batch. It is a foundation batch of 18 to 20 months. Yes, almost 1.5 years to 3/4/2 years. It is starting from 17 July 2025. I come again to the topic. आज मैं उस विषय के बारे में बोलना चाह रहा हूं जो बहुत से विद्यार्थी हो सकता है समझते ही नहीं हो या समझना चाहते नहीं हो. दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी विच मेनी पीपल डू नॉट टॉक. क्या है मामला? लेट्स सी. इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सन ऑफ सॉइल कॉन्सेप्ट. ये सब जानते हैं जो कोचिंग कराते हैं या आप में से जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता. एवरीवन वांट्स that he or she should be in their own universe. But world is not a goody-goody place. It has its own ups, it has its own downs. So let's listen. क्या है जो जुडिशरी के जितने भी एग्जाम्स हैं वो स्टेट्स ऑब्लिक रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ऑफ दैट स्टेट कंडक्ट, और रूल एक ही है. इस दुनिया में कोई मां ऐसी नहीं हो सकती जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाए और दूसरों के बच्चों को दूध पिलाए. इफ देयर इज एनी मदर लाइक दैट, देन शी इज अडोरेबल. शी इज नॉट ए मदर, शी इज एन एंजल. क्या मतलब सर? मतलब ये कि अगर आप राजस्थान के हैं तो सबसे आसान एग्जाम आपके लिए राजस्थान का है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस. अगर आप गुजरात के हैं तो गुजरात जुडिशियल सर्विस. अगर आप यूपी के हैं तो यूपी जुडिशरी. दिल्ली के हैं तो दिल्ली जुडिशरी. क्या होगा अगर दो कैंडिडेट एक समान मिलेंगे ऑफ द सेम स्टेट एंड ऑफ द डिफरेंट स्टेट? देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द पर्सन ऑफ दैट स्टेट. There is this concept son of soil. स्टेट चाहता है अपने स्टेट के बच्चों को रोजगार देवे, इसीलिए कहीं कहीं पर वो लैंग्वेज का पेपर करेगा, जैसे गुजरात में होता है. कहीं कहीं पर वो जीके के पेपर कर सकते हैं, यस. और कहीं कहीं पर वो इंटरव्यू में मार्क्स में ऊंच नीच कर सकते हैं. Clearing 10 pre is not one mains. Clearing 10 mains is not one interview. Your goal should be selection rather than giving exams here and there. Don't become a rolling stone. Yes, don't become a rolling stone. You will end nowhere. This is a setup in which state candidates will be given preference. Luckily, you belong to one of the states. हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है. सूरज को कोई नहीं रोक सकता, सब सलामी करते हैं. बट पूरे आकाश में कितने सूरज हैं? आप कोई सी भी स्टेट की जुडिशरी देखिएगा और उसमें देखिएगा आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आपको एक ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा. लेट्स बी प्रैक्टिकल. ये स्टेप आपने सुना तो सर फिर मुझे क्या पता होना चाहिए?
Yes, there is a secret which you must know. The secret is, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, हाँ बहुत से बच्चे, many people, वो इंडिया के सारे एग्जामों को देने की कोशिश करते हैं, which is a very 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 wrong concept. Of course 5 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 4 स्टेट में सिलेक्ट हो जाए, बट दे आर रेयर. ऐसे भी 4 बच्चे हो सकते हैं जो IIT में भी हो जाए, नीट में भी हो जाए, 12वीं में, बट अपन 1 में भी हो जाए तो दैट इज ए सक्सेस. ठीक है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो भी आपका स्टेट है उसको आपको सेंटर पे रखना चाहिए. अगर आप MP के हैं तो MP सेंटर में होना चाहिए, UP है तो UP सेंटर में होना चाहिए, राजस्थान है जैसे कि मान लीजिए ये राजस्थान है तो राजस्थान सेंटर में होना चाहिए. यस, राजस्थान शुड बी इन द सेंटर. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज सेंटर में, तो सूरज को नहीं छोड़ सकते. तो जो आपका बोनाफाइड ऑब्लिक डोमिसाइल स्टेट है उसको आप छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि यहीं पर आपके सबसे ज्यादा अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन के. दैट यू विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड. यस, विभेद नहीं किया जाएगा. इंटरव्यू में 15% to 20% जो टाइम होता है वो लोकल जीके के क्वेश्चनों का होता है. कई जगह लोकल जीके तो आउटसाइडर 2 मिनट में समझ में आ जाता हूं. एनी हाउ, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, और आई एम नॉट द पर्सन who can guide you, because you are all mature people. You can make your own decisions in life. Again, if I were a candidate, अगर मैं एक विद्यार्थी होता तो मैं क्या करता? मैं राजस्थान में हूं तो I would keep राजस्थान in the center, और आसपास के 4 स्टेट्स, 3 स्टेट्स में देख लेता, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है. तो मे बी putting all the eggs in one basket can destroy or ruin my career. I am an average guy. I have average confidence only. So I will keep Rajasthan, since I belong to Rajasthan, so I'll keep Rajasthan in the center. And nearby states whose syllabi is similar, which I think can be there, just like Gujarat, maybe MP, maybe UP, maybe Delhi, maybe Haryana, I would work on those. But I will not fill the form of Chhattisgarh, Orissa, Maharashtra. May anyone come? No. वो ठीक है, नॉलेज के लिए अच्छी बात है. केरला में भी 25 हो सकता है सीटें निकली हों, पूरी इंडिया में 500 जगह निकलती होगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. 3 या 4 स्टेट पे मैं फोकस करता हूं. हाँ, अपनी स्टेट का, अगर इफ आई एम नॉट फ्रॉम ए वेरी हाई फैमिली और माई ड्रीम्स आर नॉट और एस्पिरेशंस आर नॉट दैट हाई, तो अपनी स्टेट का मैं JLO और APO और अन्य कंपटीशन भी देता. अगर मैं LLM होता तो मैं नेट भी देता, जिससे कि मेरे लेक्चरर होने के लाइन भी खुल जाए. लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग 100 पेपर्स, आई वुड स्टिक टू 5 or 6 पेपर्स which I have to clear. Giving competition is a different thing and getting selection is a different thing. Again, I remind you of this concept. Step 2, you should identify the states where you have to give the exams rather than going all India. Running here and there will make no difference in your life. With this, sir, I again like to thank you. मैंने ये छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप आत्मसात करें चीजों को. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स.